नमस्कार मेरी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां टिकट नहीं कटता, जहां स्टेशन का नाम नहीं होता और जहां चढ़ने वाला हर इंसान अपनी मर्जी से नहीं उतर पाता। दोस्तों, हम सबने ट्रेन में सफर किया है, दिन में, रात में, भीड़ में, अकेले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ट्रेन ऐसी हो जो सिर्फ रात में आती हो, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, कोई समय ना हो, और जो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने अंदर बैठने दे जो किसी न किसी सच से भाग रहे हों। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो मजबूरी में एक सुनसान स्टेशन पर एक अनजान ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, ये कहानी है गलती, डर और उस सच की जिसे इंसान दबाकर जीता रहता है। इस ट्रेन में बैठे यात्री जिंदा नहीं है, पर मरे हुए भी नहीं। वे सब वही लोग हैं जो अपनी आखिरी गलती से भाग गए। तो आज की कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इस ट्रेन का कोई डिब्बा आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। रात बहुत गहरी थी, आसमान में बादल जमे हुए थे, हवा ठंडी और भारी लग रही थी। पुराना रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान था, पीली लाइटें टिमटिमा रही थी। स्टेशन की दीवारों पर सीलन और काई जमी हुई थी। लोग कहते थे कि इस स्टेशन से आधी रात के बाद एक ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलता, न कोई समय सारणी, न कोई टिकट। फिर भी वह ट्रेन हर अमावस की रात आती है। अजय उसी स्टेशन पर खड़ा था। वह एक सामान्य सा लड़का था, शहर में नौकरी ढूंढने आया था। अंतिम ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन मास्टर गायब था, फोन में नेटवर्क नहीं था। अजय को बताया गया था कि पास के गांव तक जाने के लिए रात की मालगाड़ी पकड़नी होगी, पर प्लेटफॉर्म पर कोई मालगाड़ी नहीं थी। तभी दूर से पटरियों पर कंपन महसूस हुआ। हल्की सी आवाज जमीन के अंदर से उठी। अजय ने अंधेरे में देखा, एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। उस ट्रेन की हेडलाइट बहुत मध्यम थी, डिब्बे बेहद पुराने लग रहे थे, लोहे पर जंग साफ दिख रही थी। अजय को अजीब लगा, लेकिन घर पहुंचने की मजबूरी उससे ज्यादा बड़ी थी। ट्रेन आकर रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर घुप अंधेरा था। किसी ने आवाज नहीं दी, किसी ने टिकट नहीं मांगा। अजय हिचकिचाया। उसके दिमाग में गांव वालों की बातें घूमने लगी कि इस स्टेशन से रात की ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए। लेकिन जब कोई और रास्ता ना हो तो इंसान डर को दबा देता है। अजय ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे के अंदर की हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी। सीटें लकड़ी की थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, जिन पर तारीखें बहुत पुरानी थी। अजय ने मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा ही अंधेरा था। ना खेत, ना पेड़, ना कोई रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी और ही जगह से गुजर रही हो। कुछ देर बाद अजय को एहसास हुआ कि डिब्बे में वह अकेला नहीं है। सामने की सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल बहुत लंबे थे। अजय ने हल्की आवाज में उसे पुकारा। कोई जवाब नहीं। उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आदमी बोला, "ये ट्रेन वापस नहीं जाती।" अजय की सांस अटक गई। डिब्बे में अचानक और लोग दिखाई देने लगे। सबके कपड़े पुराने, चेहरे थके हुए, आंखें खाली। एक बूढ़ी औरत धीरे से बुदबुदाई, "जो इसमें चढ़ गया वो उतर नहीं पाता।" अजय उठकर दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा गायब था।
दीवारें सिकुड़ने लगी, छत नीचे आने लगी, ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अजय चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में ही दब गई। तभी उसे अपने पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अगला स्टेशन तुम्हारा है। अजय को अंधेरा छा गया और उसी पल ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। अजय की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी लग रहा था, पूरा शरीर सुन्न था। वो जमीन पर पड़ा था, ठंडी सीमेंट की सतह, ऊपर पीली रोशनी। ये कोई स्टेशन था, लेकिन वैसा नहीं जैसा उसने पहले देखा था। यहां कोई नाम लिखा नहीं था, न कोई बोर्ड, न कोई घड़ी। प्लेटफॉर्म लंबा और खाली था, हवा में सीलन और जली हुई लकड़ी की गंध। अजय उठकर खड़ा हुआ। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, अगला स्टेशन तुम्हारा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही पुरानी ट्रेन खड़ी थी, लेकिन अब उसके डिब्बे और ज्यादा जर्जर दिख रहे थे। दरवाजे खुले थे, अंदर अंधेरा गहरा हो चुका था। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा है या मर चुका है। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से कदमों की आवाज आई। एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसने रेलवे का पुराना यूनिफॉर्म पहन रखा था, टोपी झुकी हुई थी। अजय ने उसे आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर निकल पाई। वो आदमी पास आकर रुका। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे आग में झुलस गया हो। वह बोला, यहां आने वाला हर यात्री यही सवाल करता है। अजय कांपने लगा। आदमी ने आगे कहा, यह स्टेशन उन लोगों का है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। अजय ने इधर उधर देखा। अब उसे प्लेटफॉर्म पर और लोग दिखने लगे। कुछ बेंचों पर बैठे थे, कुछ जमीन पर, सब चुप। सबकी आंखों में एक ही खालीपन। एक छोटी बच्ची अजय के पास आई। उसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया आप भी खो गए हो। अजय की आंखों में पानी भर आया। उसने पूछा, ये जगह क्या है? बच्ची ने ट्रेन की तरफ इशारा किया। ये बीच की दुनिया है। यहां वही आते हैं जो ट्रेन में चढ़ गए थे, लेकिन जिनका नाम अभी पूरी तरह नहीं कटा। अजय को अपनी मां की याद आई। घर, गांव, सब कुछ। वह बोला, मुझे वापस जाना है। रेलवे वाला हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। वह बोला, वापसी का रास्ता सिर्फ एक है। अजय ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। वो आदमी बोला, अगली रात की यात्रा। अगर तुम उस ट्रेन में दोबारा चढ़े और सच स्वीकार कर लिया तो शायद रास्ता बदल जाए। अजय ने पूछा, सच कैसा? रेलवे वाले की आंखें लाल हो गई। वह बोला, तुम क्यों भाग रहे थे? अजय का दिल तेज धड़कने लगा। उसके दिमाग में वो हादसा उभरने लगा जिससे वो भाग रहा था। वो गलती, वो मौत। अचानक ट्रेन की सीटी जैसी कंपन महसूस हुई। पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगा। बच्ची पीछे हट गई। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लौटने लगे। रेलवे वाला बोला, समय खत्म हो रहा है। अजय के सामने ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से वही ठंडी हवा बाहर आई। अजय समझ गया, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने कांपते कदमों से ट्रेन की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो अंदर घुसा, दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन फिर से चल पड़ी। ट्रेन अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। अब उसकी गति समझ से बाहर थी, न बहुत तेज, न बहुत धीमी। अजय अपनी सीट पर बैठा था। उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। दिल में एक अजीब सी भारीपन था। डिब्बे के अंदर अब साफ दिखाई दे रहा था। यात्री वही थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे धुंधले नहीं थे, बल्कि बहुत शांत थे, जैसे डर खत्म हो चुका हो। अजय ने पास बैठे एक आदमी की तरफ देखा। वो आदमी अचानक बोल पड़ा, डर अब काम का नहीं।
यहां सिर्फ यादें चलती हैं। अजय ने पूछा, हम कहां जा रहे हैं? आदमी ने खिड़की की तरफ देखा, जहां कुछ भी नहीं था। हम उसी जगह जा रहे हैं जहां से तुम भागते रहे। अजय का सिर घूमने लगा। उसके सामने दृश्य बदलने लगे, जैसे ट्रेन की दीवारें स्क्रीन बन गई हों। उसे वही रात दिखने लगी। तेज बारिश, सड़क, एक मोड़। वो गाड़ी चला रहा था, थका हुआ, गुस्से में। फोन की स्क्रीन जली। एक सेकंड की नजर और फिर एक जोर का झटका। अजय की सांस रुक गई। उसे याद आ गया, वो आदमी जो सड़क पार कर रहा था। टक्कर, अंधेरा, और फिर वह भाग गया। उसने किसी को नहीं बताया, डर के कारण। अपनी जान बचाने के लिए डिब्बे में बैठे सब यात्री अब उसे देख रहे थे। एक औरत बोली, हम सब ऐसे ही हैं। कोई भागा, कोई झूठ बोला, कोई सच स्वीकार नहीं कर पाया। ट्रेन ने अचानक धीमी चाल पकड़ ली। अजय को सामने एक दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। दरवाजे पर लिखा था, अंतिम मौका। रेलवे वाला अचानक फिर सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब वैसा जला हुआ नहीं था। वह बोला, अगर इस दरवाजे से उतर गए तो सब खत्म हो जाएगा। अजय ने पूछा, किस तरह का खत्म? रेलवे वाला बोला, या तो बोझ खत्म या तुम खुद। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार मन ही मन कहा, मैंने गलत किया। ट्रेन पूरी तरह रुक चुकी थी। दरवाजा खुल गया। बाहर हल्की रोशनी थी। रेलवे वाला बोला, सच हमेशा डरावना होता है, लेकिन वही रास्ता बदलता है। अजय ने गहरी सांस ली और ट्रेन से नीचे उतर गया। पीछे से ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अजय जैसे ही ट्रेन से उतरा, उसके पैरों के नीचे जमीन ठोस थी। हवा ठंडी लेकिन सुकून भरी। उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन अब वहां नहीं थी, पटरियां भी नहीं थी। सामने एक सड़क थी। वही सड़क, वही मोड़, रात का समय, हल्की बारिश, सब कुछ वैसा ही जैसा उस दिन था। अजय का शरीर कांप गया। उसने कदम आगे बढ़ाए। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। वही आदमी जिसकी आंखों में डर था, जो सड़क पार कर रहा था। इस बार समय रुका हुआ नहीं था, सब चल रहा था। लेकिन अजय की आंखों में अब डर नहीं था। गाड़ी सामने से आई, पर इस बार अजय चिल्लाया। उसने दौड़कर आदमी को पीछे खींच लिया। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल गई। आदमी की सांस तेज थी। वो अजय को देखने लगा। अजय की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बोला, माफ करना, उस रात मैं भाग गया था। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। अजय को लगा जैसे कोई उसे हिला रहा हो। उसकी आंखें खुली। वो उसी पुराने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग इधर उधर चल रहे थे। स्टेशन मास्टर पास खड़ा था। उसने कहा, बेटा यहां जमीन पर क्यों सो रहे हो? अजय उठकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा। कोई पुरानी ट्रेन नहीं, कोई खाली आंखों वाले यात्री नहीं। सिर्फ एक चीज अलग थी। उसकी जेब में एक पुराना टिकट था, जिस पर कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, बस एक लाइन लिखी थी, सच स्वीकार करने वाला अब वापस जा सकता है। अजय ने टिकट को मुट्ठी में बंद किया। उस दिन के बाद उसने कभी झूठ से भागना नहीं सीखा, कभी डर से आंख नहीं चुराई। और उस स्टेशन पर आज भी लोग कहते हैं, अमावस की रात एक ट्रेन आती है जो उन्हीं को ले जाती है जो अपने सच से भागते हैं। दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये कहानी सच में सिर्फ एक भूतिया ट्रेन की थी, या फिर ये कहानी हमारे अंदर चल रही उस यात्रा की थी जिसमें हम रोज बैठते हैं,
अजय की तरह हम भी कई बार गलती करके भाग जाते हैं, डर के कारण, समाज के कारण या अपनी इज्जत के कारण। लेकिन सच ये है, जब तक सच स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वो डर हमारे साथ सफर करता रहता है। इस कहानी की ट्रेन हर अमावस को आती है, लेकिन असल जिंदगी में वो ट्रेन हर रात आती है, जब हम अकेले होते हैं और हमारा मन हमसे सवाल करता है। अगर आज की कहानी ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो समझ लीजिए ये कहानी अपना काम कर गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी सच से भागने की कोशिश की है? क्योंकि याद रखिए, सच से भागने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंचता, वो बस उसी ट्रेन में घूमता रहता है। मैं हूं मिस्टर हेल और मिलूंगा आपसे अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक सच के साथ रहिए और अंधेरे से डरिए मत।